खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली और बरकत नाम में आप सबों को मेरा सलाम पहुँचे। और मैं पास्टर तारिक जॉन आज फिर खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज हम अपने प्यारे भाई पास्टर इफ्तिखार साहब के साथ, जो ग्रेस गॉस्पेल चर्च में टीम के साथ और जोशुआ टीवी टीम के साथ कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं आज फैसलाबाद से, और हम उन्हें वेलकम कहते हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं पास साहब, खुदावंद आपको बरकत दें। और आज हम उनके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे और यीशु मसीह के नाम को जलाल देंगे, उनकी गवाही सुनेंगे, और मेरा ईमान है आप इस गवाही से बरकत पाएंगे। और कुछ बात हम थोड़ी खुदा के जलाल के लिए यीशु मसीह की आमद सानी पर भी करेंगे। तो जी पास साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे दरमियान आए हैं फैसलाबाद से, और इस बात के लिए भी कि आपने बड़े बोझ के साथ जोशुआ टीवी की कोऑर्डिनेशन को कबूल किया। खुदावंद आपको बरकत दें। आप नाजरीन से क्या कहना चाहेंगे? मसीहा के जलाली व बरकत और कुद्दूस नाम में मेरे तमाम देखने वाली बेटियों बेटों को सलाम। मेरा नाम पास्टर इफ्तिखार है, मैं फैसलाबाद से आया हूँ। और मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर तारिक जान का, जोशुआ टीवी का, कि जिन्होंने इस लायक समझा कि मुझे अपने स्टूडियो में बुलाकर उन्होंने खुदावंद के नाम को जलाल मिला। और मैं शुक्रगुजार हूँ सारी टीम का भी, जो सब के साथ मिलकर काम कर रही है। और मैं तमाम देखने वाले लोगों को ये गुजारिश करूँगा कि आप भी जिस तरह खुदा के खादिम के साथ टीम मिलकर काम करती हैं। देखिए, टीम का मतलब ये नहीं होता है कि आप पैसे लेकर काम करें। जो इनके साथ टीम काम करी है वो बगैर पैसों के काम करती है, बगैर किसी लालच के काम करी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये बोझ रखें कि आप भी अपना जो वक्त है, अपना जो पैसा है, वो सर्फ करें, निकालें खुदा की खिदमत के लिए। क्योंकि जब आप अपना पैसा निकालेंगे तो फिर आपके घरों में बरकत भी आएगी, और आपके घरों में खुशहाली भी आएगी, शादमानी भी आएगी। और ये मैंने खुद से ये किया है, मैं खुद से पैसा लगाता हूँ और खुद से खुदा की राह में खर्च करता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के दोस्त का, मैंने आज तक किसी से कोई पैसा मांगा नहीं है, बल्कि मेरी जो ज़रूरतें हैं वो खुदावन बेहतर जानता है और उसको मुहैया करता है। सो मैं सबसे पहले देखने वालों को ये कहूँगा कि अपना जो रुपया पैसा है उस चैनल को खुदा के खादम को दें, ताकि ये चैनल जो है और ज़्यादा बरकत का बायस बने और बहुत सारी गवाहियाँ जो हैं वो दूसरों तक पहुँचाने का भी सबब बने। शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने अपने बंदा को आज हमारे दरमियान पहुँचाया सलामती से फैसलाबाद से, और वो फैसलाबाद के कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करेंगे। वहाँ स्टूडियो भी उन्होंने बनाया हुआ है और वो स्टूडियो में काम करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ज़रूर फैसलाबाद के लोग पास्टर इफ्तिखार साहब से तावन करें। और मैं चाहूँगा पास्टर साहब अपनी खिदमत के बारे में थोड़ा बताएं नाजरीन को। जी, सबसे पहले तो मैं अपनी शख्सी गवाही थोड़ी सी पेश करना चाहता हूँ। मैं 2004 में पुलिस में भर्ती हुआ था। उस वक्त मेरे दोस्त जो थे वो शराब पीते थे और शराब लेकर भी आते थे। ज़ाहिर में पुलिस में जॉब करता था, इसलिए मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता था। तो मैं उनके साथ होटल से शराब लेकर घर आता था, उनके साथ ड्रिंक करता था, और रात को 12 बजे 3 बजे 4 बजे घर आता था। तो इस वजह से मेरी फैमिली भी काफ़ी डिस्टर्ब थी, और स्पेशली जो मेरी बहनें थी वो बड़ी परेशान थी। लेकिन खुदा का मकसद कुछ और था। खुदा ये चाहता था कि मैं खुदा की खिदमत करूं। सो खुदावन ने ऐसा मनसूबा किया कि उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया, और अब मैं खुदा का शुक्र हूँ कि मुझे 8 साल हो गए हैं खुदा की खिदमत करते हुए। आमीन आमीन आमीन। तो शुक्रगुजारी करते हैं। आप बता रहे थे आप बाइबल तकसीम कर रहे हैं। जी, वो भी मैं बताना चाहता हूँ। हम मुख्तलिफ इलाकों में जाकर, जैसे हम सब जानते हैं कि बाइबल की जो कीमत तो हम नहीं दे सकते हैं, हदिया जो होता है वो हमें 850 रुपये की मिलती है। लेकिन कुछ भाई जो हैं, जिन लोगों को खुदा ने जो बोझ दिया है, वो इनको ख़रीदते हैं और ख़रीद कर वो हमें देते हैं। फिर हम उनको मुख्तलिफ इलाकों में जाकर उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कुछ थोड़ा सा हमने हदिया ठहराया हुआ है वो हम उनसे लेते हैं। ताकि हमारा ये मिशन इसलिए शुरू हुआ था कि देखिए, हर घर में पर सब अगर 10 बेटियां हैं या 10 बेटे हैं तो सबके पास मोबाइल है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-2 मोबाइल भी हैं, सभी के पास है। लेकिन हर बेटे के पास बाइबल नहीं है। मोबाइल है लेकिन बाइबल नहीं है। हमने इस मिशन को इसलिए शुरू किया था, तो हमारे जो साथी हैं उन्होंने इसके लिए रोज़े भी रखे थे, दुआएं भी की थी, ताकि इस बोझ को साथ लेकर हम लोगों तक जाएं। और फिर खुदा ने ऐसे लोग हमें मुहैया किए
जिन लोगों ने हमें बाइबल को खरीद कर दिया और फिर हमने तकरीबन 85 चर्चों में बाइबल को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। आमीन। और ये बड़ा काम है नाजरीन, हम शुक्रगुजार हैं। अब वो पास साहब ग्रेस गॉस्पेल चर्च मिनिस्ट्री के साथ हैं और वो जोशुआ टीवी के साथ काम करेंगे और वो कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। जब शुक्रगुजारी करते हैं, अब आप समझिए मोटो जोशुआ टीवी का भी है और हम आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। आप हमें ज़रूर बताएं, SMS करें और हमें बताएं अगर कहीं आपको ज़रूरत है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप पास साहब के इसी तनाज़र में आप क्या समझते हैं, यीशु मसीह जब बादलों पर जल्द आ रहे हैं तो ज़माने के हालात कैसे हैं? टेक्नोलॉजी से आज इसको शुरू कर लेते हैं कि मोबाइल्स लोगों के पास हैं और बड़ी मसरूफियात हैं, तो खुदा के साथ लोगों का रुझान क्या चर्चेज़ कलीसियाँ तैयार हैं या ख़तरनाक है ये रुझान अभी? जी बिल्कुल, ये बड़ी ज़रूरी बात आपने बशब की है। आज के दौर में स्पेशली जो हमारे जो नौजवान हैं वो हमारे कुछ हाथ से निकलते जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आज हमारे वालिदैन हैं। हमने अपने बच्चों को बहुत सारी छूट दे रखी है, रुपये पैसे से भी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी हमने उनको बच्चों को छूट दे रखी है। लेकिन मेरी कल ही एक भाई से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि जो इंटरनेट है वो बहुत गलत है। मैं उनको कह रहा था ये आपका अपना तरीका है। इंटरनेट गलत नहीं है, हम सारी कम्युनिटी को ये बताना चाहते हैं इंटरनेट गलत नहीं है, बल्कि अब देखिए कोई चीज़ बजाते खुद गलत नहीं होती, कोई चीज़ बजाते खुद गलत नहीं होती। इंटरनेट गलत नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल जो है वो आप किस तरह कर रहे हैं वो सही या गलत हो सकता है। बिल्कुल 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 जी। और मैं स्पेशली उन वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि देखिए सारी पेशन गोइयाँ जो वो पूरी हो चुकी हैं और खुदा तहम्मुल करके ठहरा हुआ है कि हर बेटी बचे, हर बेटा बचे, हर घर बचे। और मैं चाहता हूं कि हम यूँ भी कह सकते हैं पेशन गोइयाँ बहुत सारी पूरी हो गई हैं और बहुत सारी जो हैं वो पूरी हो रही हैं। तो ऐसे हालात में मतलब हमें तैयार होना है, खानदानों को तैयार होना है, कलीसियाओं को तैयार होना है। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि कलीसियाएं जो बेटियां हैं स्पेशली वो और बेटे वो आज अगर सब यूथ तैयार है तो मैं समझता हूं कि बहुत वक्त नज़दीक है कि यूथ के साथ मिलकर हम बाइबल को लेकर चलें, क्योंकि जब हम यूथ को साथ लेकर चलेंगे तो मैं समझता हूं कि यीशु मसीह का जो है वो जब वो आएगा तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यूथ जो है वो बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल करे। आमीन आमीन। मैं ये समझता हूँ जब कलीसियाएँ मजबूत होंगी, खुदा के लोग खुदा के जलाल के लिए तैयार होंगे, तो नाजरीन मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका बड़ा रोल जो है, जैसे पास सब यूथ पर बात कर रहे हैं, यूथ का बड़ा रोल है। और किसी भी कौम के लिए नौजवान जो हैं, बेटे बेटियां जो हैं, वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और अगर किसी कौम की, किसी कलीसिया की, किसी माशरे की, किसी मुल्क के रीढ़ की हड्डी जो नौजवान है वही बीमार हो, कमज़ोर हो, तो वो माशरा, वो घर, वो कलीसिया, वो मुल्क किस तरह तरक्की कर सकता है? तो जिस्मानी तौर पर भी जिस तरह हम देखते हैं, माशी तौर पर हमें ज़रूरत है हमारे नौजवान पढ़े लिखे हों, वो कामयाब हों। इसी तरह रूहानी तौर पर नौजवान जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो इनकी ज़रूरत है कि ये रोल अदा करें अपना चर्च में भी। और जब ये चर्च में रोल अदा करेंगे तो मेरा ईमान है खुदा ऐसे नौजवानों को ढूंढता है, दाऊद जैसे नौजवानों को ढूंढता है, मूसा जैसे नौजवानों को खुदा आज भी ढूंढ रहा है। और खुदा ऐसे नौजवानों को ढूंढता है जो उसे हाँ कहने वाले हों और खुदा के जलाल के लिए तैयार होने वाले और दूसरों को खुदा के जलाल के लिए तैयार करने वाले हों। क्योंकि सब आपने भी देखा होगा, मैं इस बात के लिए अक्सर देखता हूँ कि जब एक शख्स शराब पीता है वो अपनी एक सोसाइटी बना लेता है और वो बहुत सारे लोगों को शराब पर मदऊ करता है। जी और वो मदऊ करते हैं शराब पर और वो सोसाइटी बन जाती है एक, और वो फिर एक दूसरे की पार्टी करते हैं और वो शराब पार्टी करते हैं, या वो किसी गलत मकसद के लिए जमा हो जाते हैं। और जब किसी गलत मकसद के लिए जमा हो जाते हैं तो वो एक ग्रुप बन जाता है। तो इस तरह हम अच्छे मकसद के लिए क्यों नहीं लोगों को बुला सकते और लोगों के साथ क्यों नहीं शेयर कर सकते, उनको चाय पर बुलाएं। नौजवान अगर आप बचे हुए हैं, अगर आप निजात याफ्ता हैं, अपने दोस्तों को अपने घर चाय पर बुलाएं, कलाम की गुफ्तगू करें।
اور پھر اس طرح باری باری کچھ جو نوجوان بیچ میں نجات یافتہ ہیں وہ بلائیں اور اس طرح ایک دوسرے کو خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار کریں. آپ کیا کہتے ہیں پاس اب اس جی بالکل پاس صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اسپیشلی ہمیں آج میں نوجوانوں پر بڑا کام کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو نوجوان ہیں وہ اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو آتے دیکھیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں یسوع مسیح آئے اور میں چاہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح آئے تو میں اس کے ساتھ بادلوں میں اس کا استقبال کر سکوں. سو میں تمام خدام سے بھی یہ گزارش کروں گا جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلیں. جب آپ اپنے نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک چرچ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. آمین. آپ نے دیکھا پاس اب یہ ہماری ٹیم کے ساتھ جو دعائیہ ٹیم ہے اس میں بھی بہت سارے نوجوان ہیں اور ہم بڑا انکریج کرتے ہیں نوجوانوں کو، ورشپرز کو، پرستاروں کو، کہ وہ جب پرستش کرتے ہیں تو پھر صرف خداوند کے لیے کام کریں، خداوند میں گہرے ہو جائیں. اور کلام مقدس جب ہم آمد ثانی کی بات کرتے ہیں اور نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو پہلا تیموتھیوس میں چاہوں گا اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پہلا تیموتھیوس 4 باب اس کی 12ویں آیت مقدسہ ہم زندگی بخش کلام خداوند کا دیکھیں گے، پڑھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں جب ہم آمد ثانی کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو نوجوانوں کو بھی تو تیار ہونا ہے. اور نوجوانوں کو کس طرح تیار ہونا ہے؟ پہلا تیموتھیوس 4 باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر جو پالوس رسول ہیں وہ نوجوان تیموتھیوس کو کیا لکھتے ہیں، کیسے اسے تیار ہونا ہے. تو نوجوان جو ورشپ کر رہے ہیں خاص طور پر، اور نوجوان جو خدمت میں ہیں یا کسی نہ کسی طرح چرچ کی کسی خدمت میں وہ خداوند کے خادموں کے ساتھ ہیں، میں ان سے صاف کہوں گا اور بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ اس حوالے پر غور کریں. جی ذرا پڑھ دیں بس. جی خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے نہ پائے، جی بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چاچلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن، جب تک میں نہ آؤں. بڑھتے اور نصیحت کرتے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہنا. جی تو کدھر متوجہ رہنا؟ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے. جب آپ اس زمین پر ایک قابل قبول نہیں ہے تو خدا کیسے آپ کو قبول کرے گا جو بادلوں پر آنے والا ہے، جو ایسی دلہن چاہتا ہے جس کے بدن میں کوئی داغ اور کوئی جھری نہ ہو. تو ایسی دلہنیں بننے کے لیے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو یہ چاہیے کوئی آپ کی جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. جب آپ خدمت میں ہیں تو لوگوں کی نگاہ آپ پر لگی ہوئی ہے. اگر آپ پرستش کرتے ہیں چرچ میں تو لوگوں کی نگاہ آپ پر لگی ہوئی ہے. آپ اپنی سوسائٹی کے متعلق سوچیں، آپ کیسی سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں، آپ کیسے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں. اور میں پچھلے دنوں بس میں نے اپنے چرچ میں ایک سرمن دیا اور مجھے کچھ نوجوان ٹیم نے بتایا کہ کس طرح بس اب آج کل کوئی ٹک ٹاک نکلا ہوا ہے. نوجوانوں نے بتایا کہ کس طرح ٹک ٹاک کوئی ایپ ہے اور وہ نکلی ہوئی اور اس میں بہت سارے جو نوجوان ہیں جو چرچز کرسچن نوجوان ہیں اور جو چرچز میں ان کا کوئی سنڈے سکول لے رہا ہے، کوئی کسی طرح خدمات کر رہے ہیں، وہ بھی ٹک ٹاک میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ مختلف جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں جو کہ وہ جب کرتے ہیں تو اس تصویر کی جگہ وہی ایکشنز، وہی تصویریں وہ ان کی آ جاتی ہیں اس تصویر کی جگہ، اس گانے کی جگہ. اور وہ اب دیکھیں کتنے شرم کی بات ہے کہ مسیح نوجوان جس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں، وہ دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں. تو پالوس رسول ایگزیکٹلی تیموتھیوس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے، بلکہ تو کلام کرنے میں، پاکیزگی میں اور سب باتوں میں کیا کرے؟ نمونہ بن. ہمیں نمونہ بننا ہے. اور میں نوجوانوں سے کہوں گا آمد ثانی کے لیے تیار ہونے کے لیے آپ نے نمونہ بننا ہے، دوسروں کے لیے رول ماڈل بننا ہے، نمونے نہیں بننا. وہ کہے کہ یہ کیسے نمونے ہیں، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہاں پر کہنا چاہوں گا والدین سے بھی وہ اپنے بچوں کو کیئر کریں. جیسے پاس صاحب نے کہا ہر بچے کو جو ہے وہ موبائل تو ہم لے کر دے دیتے ہیں، بیٹے کو اور بیٹی کو بھی. بائبل نہیں لے کر دیتے والدین، وہ سوچتے ہیں ایک بائبل ہے وہی پڑھ لو سارے. جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے. اور ہم ایسے پریکٹس ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں اور پھر ہمارے لیے یہ بڑے دکھ کی بات ہے. خدا کے خادم ہوتے ہوئے یقین جانیں ہمارے لیے بڑے دکھ کی بات ہے.
तो जोशुआ टीवी का जो मकसद है वो आमद सानी के लिए तैयार करना है। जैसे जोशुआ वादा किए हुए मुल्क में लेकर गया बनी इसराइल कौम को, इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ जोशुआ टीवी का मकसद ये है कि हम आसमानी शहर, वादा किए हुए शहर में, और जहाँ यीशु मसीह है, यीशु मसीह की आमद के लिए लोगों को तैयार करें ताकि वो वादा किए हुए शहर में, आसमानी शहर नए यरूशलेम में दाखिल हो सके। और उस शहर में वही दाखिल होंगे, मुकाशफा की किताब में लिखा है, जिन्होंने अपने जामे भरे के लहू से धोए हैं। वालिदैन से भी कहूँगा अपने बच्चों पर तवज्जो दें, उन्हें ज़रूर आमद सानी के लिए तैयार करें। खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद बड़ी जल्द नज़दीक है और उसके लिए तैयारी करें, खुद भी और अपने बच्चों को भी तैयार करें। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, जहाँ आप इतनी चीज़ें लेकर देते हैं, बच्चों को लहदा बाइबल मुक़द्दस लेकर दें ताकि उसे पढ़ सके। जी पास साहब, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात पर इत्तेफाक करता हूँ पास साहब। देखिए, जब हम शादी पर जाते हैं जी तो जो दूल्हा होता है और जो दुल्हन बेटी होती है, वो बेटी शादी में तो सभी बेटियां तैयार होती हैं, सभी बेटे तैयार होते हैं, दुल्हन डिफरेंट होती है। हम दुल्हन को दूर से पहचान लेते हैं। जी बिल्कुल। इसी तरह जब यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आएगा, आमीन, तो जो दुल्हन डिफरेंट होगी, जो दुल्हन पाक होगी, जो मुकद्दस होगी, वो ही साथ जाएगी। और वो दुल्हन हमें इस दुनिया में जब नजर आएगी तब जाएगी, जब हम अपने आप को पाक करेंगे, जब हम अपने आप को साफ करेंगे, जब हम वो लिबास पहनेंगे जो यीशु चाहता है, यीशु वाली दुल्हन वाला हमने जब लिबास पहना है तब आमीन। तो इस जमीन पर भी रहते हुए ईमानदार को दूसरों से मुख्तलिफ होना है। जी जी। और जब उसकी गवाही ठीक होगी, जैसे भी हमने तिमुथियुस के नाम खत में पढ़ा, पौलुस रसूल किस तरह बताते हैं, गवाही ठीक होनी चाहिए, किरदार ठीक होना चाहिए, तेरा नमूना, तेरा चाल चलन ठीक होना चाहिए, गुफ्तगू ठीक होनी चाहिए। कभी कभी चर्चेज के अंदर क्वायर्स में होते हैं नौजवान, या वो लीड कर रहे होते हैं, या वो किसी तरह, तो चर्चेज के अंदर जो होते हैं वो वहाँ स्टेज पर, अलतार पर, या सामने लीडर्स के तौर पर होते हैं, लेकिन चर्चेज के बाहर उनकी गुफ्तगू ठीक नहीं होती। जी जी बिल्कुल पाशा। और मैं एक छोटी सी गवाही आप तक पहुँचाना चाहता हूँ जो स्पेशली सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए। जब मेरी पोस्टिंग मेरे साथ ही एक गाँव है, उधर चेक पोस्ट पर हुई, तो हमारा जो कोत होता है पाशा, जिसमें हम सब असला रखते हैं, वो तकरीबन को 2.5-3 लाख का असला होता है, और 2 मुहर्रिर होते हैं, और एक जब जाता है तो दूसरे को वो चाबी देकर जाता है, फिर जब दूसरा आता फिर वो चाबी ले लेता है। वो किसी दूसरे को नहीं देते हैं, वो किसी पर एतमाद नहीं करते, जिसकी ड्यूटी है वही काम, जिसकी ड्यूटी है वही करता है। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करता, जब मैं वहां गया, जब उन्होंने मेरे किरदार को देखा, तो जब वो शाम वाला अपने घर जाता था, अगर मैं वहां होता था तो वो चाबी मुझे देकर जाता था और कहता था कि आप बड़े ईमानदार हैं। आमीन। ये किरदार होना चाहिए हमारा मसीहत में। यस, ये बड़ी खास बात है। जैसे पास साहब ने कहा, दुल्हन को डिफरेंट नजर आना है। जी बिल्कुल, दुल्हन को डिफरेंट नजर आना है। कैसे दुल्हन डिफरेंट नजर आए? तो ये नहीं जब यीशु आए तो फिर ही वो डिफरेंट नजर आए, एकदम तो डिफरेंट नहीं हो जाएंगे। तो कैसे डिफरेंट नजर आना? इस जमीन पर चाल चलन जो है, नमूना जो है, वो जो है दुल्हन का, जो यीशु मसीह के दुल्हन है, वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। और अगर हम इफिसियों के नाम खत पढ़े, मैं चाहता हूं आज हम इस पर बात कर रहे हैं, तो पसब इफिसियों 5वां बाब उसकी 26वीं आयत मुकद्दसा देखें। इफिसियों 5वां बाब की 26वीं आयत मुकद्दसा में खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? खुदा का कलाम इफिसियों 5वां बाब की 26वीं आयत में हमें बताता है कि किस तरह से वो कैसी दुल्हन को लेने आने वाला है यीशु मसीह। जी, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। जी, मुकद्दस बनाए। और आगे जब हम पढ़ते हैं 27वीं आयत मुकद्दसा में, जी, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करें, जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। ये है दुल्हन, पाक और बेऐब, दागों से, कमियों से, कमजोरियों से भरी हुई नहीं। और इस जमीन पर भी रहते हुए कोई दागदार दुल्हन लेना नहीं चाहता। तो आसमानी दूल्हा जो पाकीज़गी का खुदा है, जो पाकीज़गी का राजकुमार है, वो ऐसी दुल्हन को लेने आने वाला है जिसका किरदार ठीक हो, जिसका नमूना चाल चलन ठीक हो, जो बर्रे के लहू से धुली हुई। जैसे मुकाशफा की किताब से मैंने हवाला दिया, मुकाशफा की किताब में लिखा है वो एक ऐसी दुल्हन को लेने आने वाला है जिसने अपने जामे बर्रे के लहू से धोए हों, वही उस शहर में दाखिल होंगे। हम एक गीत भी गाते हैं, जी जी,
وہی شہر میں داخل ہوں گے جن کے کتاب میں نام ملیں گے، کتاب حیات میں ان کے نام ملے ہوں، جنہوں نے اپنے جامے برے کے لوگ سے دھوئے ہوئے ہیں، وہی اس نئے یروشلم میں داخل ہوں گے۔ اور میں جب اس پروگرام کے شروع میں یہ کلپ لگتا ہے ایک وہ نئی یروشلم کا، تو میں سوچ رہا تھا یہاں پر تو ہم اتنی گندی سڑکوں پر یا اتنے اس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، تو کیسا عجیب نظارہ ہوگا جب سونے کی سڑکوں پر ہم چلیں۔ آمین آمین ہاللیلویہ۔ تو اس لیے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی زندگی کو ڈیفرنٹ اور دوسروں سے الگ بنانا ہے، اور کلیسیا کا مطلب ہی یہی ہے، ایکلیزیا، باہر بلائے ہوئے لوگ۔ جی جی یونانی میں یہ لفظ ایکلیزیا جو ہے تو اس کا مطلب ہے باہر بلائے ہوئے لوگ، تو آپ الگ کیے ہوئے باہر بلائے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ کو یسوع مسیح کی آمد کے لیے اس لیے تیار ہونا ہے، اور آپ کو فرق ہونا ہے، اور آپ کی زندگیاں فرق ہوں۔ جی بس صاحب آپ کیا بالکل کہیں گے؟ بالکل، ابھی آپ نے کہا کہ ہم الگ ہیں، ڈیفرنٹ ہیں، جی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جو سٹارٹ کی جو میری سروس ہے وہ ایک ڈی ایس پی کے گھر میں تھی، میں 7.5 سال وہاں رہا، اور 7.5 سال اس لیے رہا تھا کیونکہ ان کی جو بیٹیاں تھیں وہ کہتے تھے آپ کے ساتھ سیف ہے، یعنی کہ یہ کوئی میری خوبی نہیں ہے، بلکہ میں نے وہاں اپنے آپ کو اس لیے پیش کیا کیونکہ میں مسیحی تھا۔ آمین۔ وہ ایک مسیحی ہونے کے ناطے مجھ پر بہت اعتبار کرتے تھے، اور آج بھی ان کی بیٹے کی شادی ہے 14 تاریخ کو، تو اسپیشلی وہ میرے باس کے پاس، ایس پی کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہے تو آپ اس طرح کریں کہ افتخار کو ہمارے گھر بھیجیں، کیونکہ یہ بہت اچھا لڑکا ہے، اور ہم کیونکہ ہماری بیٹیوں نے شاپنگ کے لیے جانا ہوتا ہے تو ہم ان کو ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں نے ان کو وہاں رہ کر اپنے آپ کو شو نہیں کیا، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ میں نے یسوع مسیح کو ظاہر کیا ہے، کیونکہ پاشا صاحب آپ بائبل پڑھ کر ہر کسی کو نہیں سنا سکتے ہیں، بلکہ جب آپ کا کردار ہے، آپ کا جو رویہ ہے، آپ کا بول چال ہے، جب آپ کا بہتر ہوگا تو سمجھ لیں کہ آپ نے دوسرے کو بائبل پڑھ کر سنا دی۔ آمین۔ آپ خود بائبل ہیں، آپ خود انجیل ہیں، آپ خود انجیل ہیں، 5ویں انجیل ہم خود ہیں۔ آپ کھلا، پالوس رسول کیا کہتے ہیں، آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، ایسا کھلا کھاتے ہیں آپ۔ تو یہاں پر بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ ہمیں اپنے کردار سے، جب کردار کی بات کر رہے ہیں نوجوانوں کے، تو ان نوجوانوں کا کردار اس طرح کا ہونا چاہیے وہ یسوع مسیح کے ساتھ ہواؤں میں اڑنے کے قابل ہوں، استقبال کرنے کے قابل ہوں، جب یسوع بادلوں پر آئے اس کا استقبال کرنے کے قابل ہوں۔ جی جی بالکل پاشا صاحب، اور میں آج بڑا ہی مقدس دن ہے کہ ہم نے نوجوانوں کے تعلق سے بات کی ہے، اور بالکل آج بات کرنے کی ضرورت تھی، یہ خدا کی مرضی تھی، آمین۔ کیونکہ جو نوجوان ہے وہ بدی کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن یسوع مسیح یہ نہیں چاہتا ہے، کیونکہ نوجوان جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ یس جی جی۔ اگر ہم مسیحت میں ہم نوجوان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کلیسیا ہے وہ مضبوط ہو جائے گی۔ سو ہم نے نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اگر ہم نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تب ہم ان کو کچھ سکھا سکیں گے، ان کو کچھ بتا سکیں گے، آپ ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک نوجوان برا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں، بعض اوقات ایسا پرسب ہوتا ہے کہ جو نوجوان اچھا نہیں ہے، جو کپڑے اچھے نہیں پہنتا ہے، اچھے سے مراد ہے ان کی ڈریسنگ جو ہوتی ہے وہ سٹائلش ہوتی ہے، کٹنگ سٹائلش ہوتی ہے، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہم نے دعا نہیں کرنی ہے، تو دعاؤں کی تو اس کو ضرورت ہوتی ہے، ساتھ لے کر ان کو چلنا چاہیے۔ تو میں تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ جو ایسے نوجوان ہیں آپ ان کو ساتھ لے کر چلیں، آپ ان کو چرچ کا حصہ بنائیں، ان کو خدمت دیں۔ جب آپ ان کو خدمت دیں گے، جب آپ چرچ کا حصہ بنائیں گے تو وہ اپنی خدمت کو سمجھیں گے۔ آمین۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا، اگر کوئی گروپ ہے وہ کسی برے کام کے لیے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک گروپ فرینڈز بن جاتے ہیں، تو کیوں نہیں مسیح نوجوان آج کا کیوں نہیں ایسا کرتا کہ وہ دوسروں کو انوائٹ کرے؟ جس طرح بھی آپ نے کہا، اگر کچھ نوجوان ایسے ہیں جو فلمی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا فلمی دنیا کی طرح رہنا چاہتے ہیں، تو جو مسیح نوجوان ہے، جو حقیقی مسیح نوجوان ہے، وہ ان کو بلائیں، ان کے ساتھ فیلوشپ کریں، ان کو آہستہ آہستہ چرچ تک لائیں، اور کلیسیوں سے بھی کہوں گا، خادموں سے بھی کہوں گا، جیسے آپ نے کہا، وہ بھی نوجوانوں کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں، اور ان کو ان کی لائف میں چینجنگ کے لیے دعا کریں، انہیں دعاؤں میں ٹھہرائیں، دعا یا گروپ بنائیں اپنے چرچ میں نوجوانوں کے، وہ دعا میں ٹھہریں، خدا خود ان کی زندگی بدل دے گا، روح القدس ان کی زندگی میں کام کرے گا۔ یہ پھر میں کہوں گا یہ کام روح القدس کا ہے، اس پر چھوڑنے، آپ نے منادی کرنا ہے، اپنے لوگوں کو خدا کے حضور میں پیش کرنا ہے، اور جب آپ لائیں گے نوجوانوں کو زیادہ جیت سکتے ہیں،
बूढ़े लोग नौजवानों को नहीं जीत सकते, वो कहेंगे, शायद ये कहें बाबा जी आप अपना काम करें, लेकिन नौजवान समझता है नौजवान की क्या ज़रूरत है। जिस तरह ये टेक्नोलॉजी का दौर है और इस तरह की और बड़ी बातें हैं, तो वो नौजवान जिस तरह नौजवानों को कायल कर सकते हैं, शायद अब जो जनरेशन गैप है वो भी एक बड़ी मसला है। तो हमें नौजवानों को उठाना है कलीसियाओं में और हमें उनको खिदमत देनी है कि वो नौजवानों को जीते और यीशु मसीह की आमद के लिए काम करें, फिर ही बादशाही का काम तेज़ होगा। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल पास्टर साहब, मैं टोबा में एक दिन बाइबल डिस्ट्रीब्यूट के लिए हम गए, तो मैंने देखा कि एक भाई आया और वो अपनी बेटियों को वहां से ले गया इबादत में से, ठीक है ना। बाज़ को ऐसा होता है कि वालिदैन का अपना रवैया जो है वो औलाद के साथ अच्छा नहीं होता है। हम उनको पार्टीज में और शादियों की महफिल में तो बेरोक टोक भेज देते हैं और आधी आधी रात तक 2-2 बजे तक रात वहाँ मेहंदी चल रही होती है और वो तेल मेहंदी, वो जिसको माइयों की रस्म कहते हैं, मैं तो उसे माइयाँ नहीं कहता क्योंकि माइयाँ हिंदुओं की साथ वो देवियाँ थीं जिनको वो माइयाँ कहते थे और वो शादीशुदा जोड़े के लिए बरकत उनके नाम से चाहते थे और उनकी हिफाजत में देते थे। लेकिन हम माइयाँ नहीं डालते। मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ, हम अपने साथ ही, अब चूँकि इस प्रोग्राम की वसातत से ये बात चल निकली है तो मैं चाहता हूँ मैं ये बात कर सकूँ। तो हम माइयाँ नहीं डालते, बल्कि हम अपने बच्चों को तेल लगाते हैं दुआ करके, और फिर जब मेहंदी लगाते हैं तो हम चाहते हैं उस मेहंदी में यीशु के लहू का रंग उनको चढ़े। और हम उन्हें माइयों के सुपुर्द नहीं करते, हम यीशु मसीह के सुपुर्द करते हैं अपने उन बच्चों को जिनकी शादी होने वाली होती है, जो नए जोड़े बन रहे होते हैं। तो वो उस दिन जब तेल मेहंदी की रस्म हो, इसको माइयों की रस्म कहना बराए मेहरबानी बंद कर दें, ये तेल और मेहंदी की रस्म कहें और इसमें दुआ करें अपने घरों में। ये डीजे ना चलाएं, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ और मैं नौजवानों से ख़ास तौर पर कहूँगा, यीशु मसीह की आमद सानी के हवाले से कहूँगा कि ये डीजे ना चलाएं। अगर आप ईमानदार हैं, अपने घर में डीजे ना चलने दें। ये नहीं कि डीजे भी चला लिया और फिर इबादत भी करवा ली और फिर रात डांस भी कर लिया, फिर कैसी गवाही है, ये कैसी दुल्हन तैयार हो रही है। तो वो ऐसे ही दोगले लोगों को लेने यीशु नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं, अगर आप ईमानदार हैं, फिर आप ईमानदार हैं, फिर आपकी जिंदगी, आपका किरदार ईमानदारों का सा होना चाहिए। जो यीशु की दुल्हन ऐसी पाक और बेअब जिसके बदन में कोई दाग, कोई झुर्री ना हो। हालेलुया। तो मैं ये कहूँगा, और अगर आप रात 2-2 बजे तक माइयों जिसको बोलते हैं आप, और उसकी रस्म में, मैंने कहा माइयाँ नहीं बोलना, बल्कि तेल और मेहंदी जो है उन रस्मों में आप होते हैं, 2-2 बजे तक रात होते हैं, तो आपकी बेटियां होती हैं। और मैंने बड़ी बेहयाई से देखा, बाज़ औक़ात लोग डीट होके बैठे रहते हैं और वो डांस करते हैं और वो इस तरह वो कहते हैं खैर है, वहीं वो बालद भी बैठा होता है, वहीं वो कपल डांस भी हो रहा होता है, वहीं वो सारी फाशी हो रही होती है। उस वक्त उनको नज़र नहीं आता ये क्या हो रहा है। लेकिन इबादत में, आपने चूंकि इबादत की बात की, तो इबादत में तकलीफ होती है जी। इबादत में तकलीफ क्यों होती है? अगर वहाँ पर लड़कियाँ लड़के मिलकर डांस कर रहे हैं या लड़कियाँ डांस कर रही हैं, वहीं सारे बुजुर्ग भी, लड़के भी, सारे लोग देख रहे होते हैं, बल्कि अनजाने मेहमान भी देख रहे होते हैं। तो इबादत में तो वो इबादत कर रहे हैं। अपने बच्चों को, बल्कि मैं आज कहूँगा, अच्छी राह पर लगाएं, इबादत पर लगाएं, बल्कि इबादत पर जाते हैं खुश हों, शादमान हों। और नौजवान जहाँ बेदारी का स्वभाव है, वहाँ आवाज़ारी भी इनकी वजह से उस वक्त होती है चर्चेज़ में। मैं इससे भी इनकार नहीं करता, उस वक्त आवाज़ारी होती है जब वो खुदावंद में ठीक नहीं होते। तो ये काम निगहबान का है, जब वो लोगों को, नौजवान बेटे और बेटियों को इकट्ठा करते हैं, यूथ बनाते हैं या क्वायर बनाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि मैच्योर लोग उनके साथ हों ताकि गवाही ख़राब ना हो और वो वाकई नौजवान खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो जाएँ। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, नौजवानों पर जिम्मेदारी है, खुदा के खादमों पर जिम्मेदारी है, वालिदैन पर भी जिम्मेदारी है। हाँ, मैं ये कहूँगा वालिदैन को भी जिम्मेदारी अदा करनी है, लेकिन वो वहाँ पर टाइम दें, चर्च में खुद भी वालिदैन। और अगर बच्चों का कोई प्रोग्राम है नौजवानों को, उसमें वालिदैन भी टाइम दें। खुदा का खादम जिन्होंने उनको इकट्ठा किया है, वो खुदा की खादमा, वो वहाँ टाइम दें। और ऐसा इब्लीस को मौका ना दे किसी तरह से कि वो आपकी भेड़ों को चुरा ले जाए और वो इब्लीस काम करे और नौजवान गुमराह हो जाएं, बल्कि उनको बचाना है, हमें उनको बचाना है, उन्हें खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करना है। जी बस जी बिल्कुल। मैं आगे बात को बढ़ाते हुए कहूँगा, स्पेशली जब हम इबादत में जाते हैं तो कुछ बेटियाँ अकेली होती हैं, कुछ भाई अकेले होते हैं, कुछ वालिदैन अकेले होते हैं।
تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر خاندان کے طور پر خاندان کے طور عبادت پر کریں. ہم اپنے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر چرچ جائیں تاکہ آپ کے گھر میں بڑھوتی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو. آج گھر میں بڑھوتی، ترقی، خوشحالی اس لیے نہیں ہے کہ ہم متفق ہو کر چرچ میں نہیں جاتے ہیں. جی جی جی. اور میں آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. جیسے نوح پورے خاندان سمیت کشتی میں آیا جی جی، اور اس کا کوئی بیٹا یا بہو، بچوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ہلاک نہیں ہوا، بلکہ پورے خاندان کے ساتھ. تو خدا چاہتا ہے کہ آپ پورے خاندان کے ساتھ خدا کی حضوری میں آئیں اور پورے خاندان کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو. کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو، کوئی رہ نہ جائے پیچھے، کوئی پیچھے نہ رہ جائے، بلکہ آپ کا سارا خاندان ہواؤں میں اڑ کر، بادلوں میں اڑ کر یسوع مسیح کا استقبال کرے اور یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے. میرا ایمان ہے آج کی اس گفتگو سے آپ نے برکت پائی ہوگی. اور ہم جب اس پروگرام کو، حمد ثانی کے پروگرام کو کرتے ہیں تو میرے دل میں یہ بات ہے، خدا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے. اور آج کا جو ٹاپک تھا نوجوانوں کے تعلق سے خاص طور پر، میرا ایمان ہے آپ نے اس سے برکت پائی ہوگی. مزید ہم حمد ثانی کے پروگرام میں آگے بہت سی باتیں ڈسکس کریں گے. آپ ضرور خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ اس پروگرام کو دیکھیں. جوشوا ٹی وی کو پسند کرنے کا آپ کا بہت شکریہ. اور میں کہوں گا اپنے ہدیہ جات ضرور جوشوا ٹی وی کو بھیجیں تاکہ جوشوا ٹی وی جو ہے اسی طرح آپ کے خاندانوں، چرچز کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے بڑھوتی کے لیے اور آسمان کی بادشاہت کے لیے کام کرتا رہے. میں کہوں گا یہاں ایزی پیسہ نمبر آ رہا ہے، ٹیلی نور کا ایزی پیسہ نمبر ہے، اس پر ضرور آپ اپنا ایزی پیسہ بھیجیں. اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اکاؤنٹ نمبر آ رہا ہے، اکاؤنٹ نمبر پہ آپ اپنے ہدیہ جات، دہیکیاں اور خاص اسپیشل گفٹس جو ہیں وہ جوشوا ٹی وی کو بھیج سکتے ہیں. خداوند آپ کو بڑی برکت دیں اور خداوند آپ کے ساتھ ہوں. آج ہم پاس سب کے بھی شکر گزار ہیں، وہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں خداوند آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
بس